Welcome student in Genius Academy online classes. Today our topic is formation of male gamete. गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस की ड्यूरेशन ऑन जेनेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स का क्या हो गया था, फॉर्मेशन हो गई थी. जेनेटिव सेल्स की बात करें तो स्मॉल साइज में क्या थी, स्मॉल थी. वेजिटेटिव सेल साइज में कैसी थी, अपनी लार्ज थी. जेनेटिव सेल्स का क्या होगा, अगेन क्या होगा, दे डिवाइड और डिवीजन भी कौन सा होगा, अपना माइटोसिस होगा. माइटोसिस डिवीजन से जेनेटिव सेल्स में टू न्यूक्लियस बनेंगे, टू सेल्स बनेंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट. और फॉर्मेशन भी हम किसकी कर रहे हैं, मेल गैमेट की कर रहे हैं. ओके, इधर आओ एक बार देखो. जेनेटिव सेल्स फॉर्म्ड मेल गैमेट, ठीक, बाय माइटोसिस डिवीजन आफ्टर पॉलिनेशन. जनरली एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट की फॉर्मेशन आफ्टर पॉलिनेशन ही होगी. जब वो कहां पर पहुंच जाएगा, स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, जब उसमें क्या होगी, अपनी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी. बट ये कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिनमें पहले ही हो जाता है, मतलब जर्मिनेशन से पहले ही, स्टिग्मा पर पहुंचने, पॉलिनेशन से पहले ही क्या हो जाएगा, अपना मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो जाएगी. इधर देखो, मेल गैमेट कैसे होंगे, अपनी यूनिसेलुलर होंगे, इमोटाइल होंगे और हैप्लॉइड होंगे. ये अपनी एंजियोस्पर्म की बहुत बड़ी पहचान है कि इसके जो मेल गैमेट होंगे वो कैसे होंगे, इमोटाइल. इसे नोट कर लेना अच्छे से कि मेल गैमेट कैसे होंगे, इमोटाइल, और कैसे होंगे, अपनी हैप्लॉइड. मेल गैमेट यूनिसेलुलर, इमोटाइल एंड हैप्लॉइड. इसके बाद बात करें तो मेल गैमेट की फॉर्मेशन कहां होगी, अपनी पोलन ट्यूब में. क्या था, एक्साइन था बाहर की तरफ, फिर क्या था, अपना एंटाइन. इधर क्या होती थी, वेजिटेटिव सेल का क्या था, पोलन ट्यूब की क्या करना, फॉर्मेशन करना. जेनेटिव सेल्स क्या होगी, डिवाइड होगी, और टू न्यूक्लियस का क्या कर रही थी, फॉर्मेशन कर रही थी. ये जो टू न्यूक्लियस है यही क्या कहलाएंगे, अपने मेल गैमेट कहलाएंगे. एग्जांपल है अपना किसना, लिलियम है, निम्फिया है. इनमें जो पोलन ट्यूब है उसमें मेल गैमेट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी. क्लियर. तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट किससे होगा, जेनेटिव सेल से. कहां होगा, आफ्टर पॉलिनेशन. जब वो किस पर होगा, स्टिग्मा पर होगा. क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी. और पोलन ट्यूब में क्या होगा, अपना माइटोसिस डिवीजन, जिससे क्या होंगे, अपनी दो सेल बनेगी. ये जो दो सेल होगी यही क्या होगी, अपनी मेल गैमेट. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. कि फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी और उसका डेवलपमेंट कैसे होगा. फर्स्टली हम लोग बात कर रहे हैं इसकी एक इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनेशियम कहते हैं. सिंगल जो यूनिट है गाइनेशियम की वो क्या कहलाती है, कार्पल. और कार्पल का जो सेकंड नाम है वो कौन सा है, अपना मेगास्पोरोफिल. किसका, एंड्रोशियम या स्टेमन का तो क्या था, माइक्रोस्पोरोफिल. और गाइनेशियम का क्या है, अपना मेगास्पोरोफिल. इसके बाद ये दो टर्म है, इनको अच्छे से याद रखना, इनसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट में. आप लोग ये भी याद रखना, मेगास्पोरोफिल कि कार्पल को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल. एपोकार्पस का मतलब है कि एपो मतलब सेपरेट होना. यहाँ कार्पल क्या है, अपनी सेपरेटेड है, उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस. मतलब कोई ऐसी ओवरी है, ठीक है, उसमें जो कार्पल है, सॉरी ऐसा गाइनेशियम है, उसमें जो कार्पल है वो एक दूसरे से फ्री है, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा गाइनेशियम है, अपना एपोकार्पस गाइनेशियम. क्लियर. जहां पर अपने कार्पल कैसे होंगे, फ्री होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस क्या कहेंगे, गाइनेशियम कहेंगे. इसके बाद इधर कौन सा है, अपना साइनोकार्पस. जहां पर कार्पल क्या होंगे, अपने जॉइंटेड होंगे. जब कार्पल जॉइंटेड होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री वाले को तो हम कह रहे हैं एपोकार्पस, और जब वो फ्यूज होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, साइनोकार्पस. क्लियर. एपोकार्पस, साइनोकार्पस. इसके बाद कार्पल की स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्पल की स्ट्रक्चर मैनी टाइप्स,
पता ही नहीं कितनी बार, अभी अभी इसी क्लास में मैं पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ। अपर वाला पार्ट क्या होगा, ये स्टिग्मा, देन स्टाइल, फिर क्या है अपना ओवरी, ओवरी में क्या होगा, ओव्यूल होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर अपना पोलन ग्रेन बैठेगा, जर्मिनेट होगा और मेल गैमेटोफाइट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यही है एक्सेप्ट द पोलन। इसके बाद स्टाइल, स्टाइल ये वाला रीजन है कौन सा, एलोंगेटेड पाथ फॉर पोलन ट्यूब, कि यहाँ से पोलन ट्यूब होते हुए किसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी। इसके बाद ओवरी, ओवरी कौन सा है अपना, स्वेलन पार्ट है। इसके बाद ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल तो है मेगास्पोरेंजियम और ये जो अपना कार्पल है वो क्या है, मेगास्पोरोफिल। कंफ्यूज मत होना, ये मेगास्पोरोफिल है और ये क्या है अपना मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोफिल। इसके बाद ये टर्म है, इससे रिलेटेड जब डायग्राम आएगा उससे ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ सिर्फ मैं रफली चार्ट में बता रही हूँ और एक बार मेरे साथ पढ़ना और रिवाइज किया करो। एक स्ट्रक्चर होती है किसमें, ओव्यूल में, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होती है, वो पार्ट ओव्यूल का जो किससे जोड़ेगा, ओवरी से जोड़ेगा। ऐसे रफली बना रही हूँ, ये क्या है अपना ओव्यूल है, इसमें यहाँ पर एक स्टोक लाइक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होगी और यहाँ पर क्या होगी, अपनी ओवरी होगी। यूं लगा लो, ये ओवरी होती है। ओवरी क्या होती है, फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो मान लो ये किसी का भी सीड है, टमाटर का लगा लो, ऐसे बता रही हूँ, ये बहस मत करना, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये कोई फ्रूट है, अंदर की तरफ क्या निकले लगे हुए हैं, सीड है, और ये बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे ही हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। क्लियर। तो ओव्यूल, ये ओव्यूल है और ये ओवरी है, ये दूसरे जिससे जिससे अटैच होंगे डंडी से, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, हाइलम। हाइलम वो पॉइंट है कि जहां पर ओव्यूल पर अपना फ्यूनिकल जुड़ा हुआ होगा। क्लियर। मान लो ये क्या है अपना ओव्यूल, ठीक, और ये क्या है अपना फ्यूनिकल। फ्यूनिकल यहां पर जुड़ा है, जहां पर जुड़ा होगा उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। क्लियर। तो क्या है अपना फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कैसा है अपना, बता दिया कि वो डंडी या वो स्टोक जो ओव्यूल को ओवरी से ज्वाइंटेड करेगा। हाइलम, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ओव्यूल इज नोन एज हाइलम, कि वो पॉइंट जहां पर अपना ओव्यूल ओवरी से जुड़ेगा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इसके बाद क्या है अपना रेफे। रेफे है आउटर ग्रोथ स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऐसे आउटर ग्रोथ स्ट्रक्चर होगी जो फ्यूनिकल के पास प्रेजेंट होगी, उसे हम क्या कहते हैं, रेफे। क्विक रिवीजन, कम हियर। फीमेल गैमेटोफाइट, गायनेशियम, सिंगल यूनिट, कार्पल, कार्पल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल, एपोकार्पस, कार्पल आर सेपरेटेड, साइनोकार्पस, कार्पल आर जॉइंटेड, कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा एक्सेप्ट पोलन, स्टाइल elongated portion, ovary swelled pod, ovule is also known as megasporangium, funicle, ovule attach at, मतलब ovule attach ovary by funicle, कि ovule है वो ovary से जुड़ेगा किसके थ्रू, funicle के थ्रू। हाइलम, वो पॉइंट जहां पर फ्यूनिकल किससे अटैच होगा, ओव्यूल से अटैच होगा। रेफे, आउटर ग्रोथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के पास जो आउटर ग्रोथ स्ट्रक्चर होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेफे कहेंगे। क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, यहाँ पर इसका चार्ट है, इससे रिलेटेड जो डायग्राम आएगा वो इससे नेक्स्ट आएगा। एक बार चार्ट से कंसेप्ट पॉइंट को क्लियर करते चले जाओ, फिर इन पॉइंट को हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे किसमें, चार्ट में। क्लियर। पॉइंट है, पॉइंट को बता रही हूँ इनके बारे में, इसके बाद ये जो पॉइंट है इनको अप्लाई कर देंगे किसमें, डायग्राम में अप्लाई कर देंगे। पहले हम बात कर रहे हैं किसका, न्यूसेलस का। जो अपना ओव्यूल्स होगा, ओव्यूल्स में न्यूसेलस होगा। न्यूसेलस पैरेन्काइमा टिश्यू की एक बॉडी है जो काम करेगी क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। न्यूसेलस है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। न्यूसेलस क्या होगी, मेन बॉडी है, काम क्या है इसका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसकी बनी होगी,
पैरेन्काइमा टिश्यू की, और मेन जो बॉडी है वो किसकी बनी है, न्यूसेलस की है। तो ओव्यूल की जो मेन बॉडी होगी वो क्या कहलाएगी, अपना न्यूसेलस कहलाएगा। इसके बाद ऐसे होगा यू, ठीक है, तो ये वाला बीच में पार्ट होगा ये न्यूसेलस होगा, इसके अंदर क्या होगा एम्ब्रियो सैक, और बाहर की तरफ क्या होगा इंट्यूबमेंट होगा। तो ये जो मेन बॉडी है ये किसकी बनी होगी, न्यूसेलस की। इसके बाद क्या है अपना इंट्यूबमेंट। इंट्यूबमेंट कुछ नहीं है, कवर है, एक कवर है, दो कवर है, तीन कवर है। तो इंट्यूबमेंट क्या है, अपनी कवर्ड स्ट्रक्चर है। कवर्ड अगर एक कवर होगा तो वो क्या कहलाएगा, यूनिटिगमेंट। ठीक, ये किसमें होगा, जिम्नोस्पर्म में। एग्जांपल याद रखना कि यूनिटिगमेंट किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में, जब बाहर क्या होगी, सिर्फ एक कवरिंग होगी। इसके बाद क्या है अपना बाइटिगमेंट। बाइटिगमेंट का मतलब है जब इंट्यूबमेंट कितने होंगे, दो, इधर देखो, टू इंट्यूबमेंट, ऐसे क्या होगी, दो लेयर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइटिगमेंट। बाइटिगमेंट ये किसमें पाया जाता है, अपना एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में बाइटिगमेंट, जिम्नोस्पर्म में यूनिटिगमेंट। इसके बाद क्या है अपना एटिगमेंट, विदाउट इंट्यूबमेंट, कि कोई इंट्यूबमेंट ही नहीं है, वो कौन से अपना विदाउट इंट्यूबमेंट। तो तीन है अपना इंट्यूबमेंट, एग्जांपल याद रखना, यूनिटिगमेंट, बाइटिगमेंट और क्या है अपना एटिगमेंट। यूनिटिगमेंट, इंट्यूबमेंट ए, जिम्नोस्पर्म, बाइटिगमेंट, टू इंट्यूबमेंट, एंजियोस्पर्म, और एटिगमेंट विदाउट इंट्यूबमेंट की बात करें तो ये अपनी ब्रायोफाइटा एल्गा है, उसमें किसी प्रकार का कोई टिगमेंट नहीं था। इसके बाद क्या है अपना चैलेजा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है अपना चैलेज है, और ये क्या है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का क्या है अपना बेसल पार्ट है, कौन सा, चैलेजा। इसके बाद ये जो गोल बना है ये पार्ट, ये क्या है अपना एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक क्या होगा अपना फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे मेल गैमेटोफाइट था इसी तरह से क्या होता है अपना फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या है अपना एम्ब्रियो सैक। ठीक, ये वाला पार्ट चैलेजा, माइक्रोपाइल है भाई, एक माइक्रोपाइल हो रहा है, लिख लो, कहाँ लिखोगे, है कहीं स्ट्रक्चर, या लिख लो माइक्रोपाइल। ठीक, तो देखो इधर, तो ये पार्ट क्या होगा अपना एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या कहलाएगा अपना फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक में तीन स्ट्रक्चर होगी, एक क्या होगा अपना एग एपरेटस, एक क्या होगा अपना एंटीपोडल सेल, एक क्या होगा अपना सेकेंडरी न्यूसेलस। एक एग एपरेटस, एंटीपोडल, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये यहां से देख लेना, ये जो बना हुआ है ना ये कवर इतना ही है, और इसका ये नीचे। ठीक, तो एम्ब्रियो सैक इस तरह से होगी, नीचे की तरफ क्या होगी अपनी तीन सेल होगी, तीन सेल क्या होगी ऊपर की तरफ, बीच में एक सेल होगी, पर न्यूक्लियस कितने होंगे, दो। तो ये नीचे की तरफ जो तीन है ये क्या कहलाएगी अपना एग एपरेटस। एग एपरेटस में कितने न्यूक्लियस है, तीन है, कहां प्रेजेंट होगी, माइक्रोपाइल की तरफ। ये यहाँ पर एक छेद सा होगा, मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर अपना कवर या इंट्यूबमेंट एब्सेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की तरफ तीन सेल होगी, ऐसे अगर हम इसी यहां कर देते तो, ठीक, तीन सेल होगी, इसे हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस। ठीक, इसमें क्या होगा, बीच में तो क्या होगी एग सेल, और साइड में क्या होगी अपनी सिंजरेट सेल। तो तीन न्यूक्लियस है, एक सेल होगी, टू क्या होगी अपनी सिंजरेट सेल्स होगी। एग सेल है, ये क्या है अपना फीमेल गैमेट। पूरा एम्ब्रियो सैक तो क्या है फीमेल गैमेटोफाइट, और एक एग सेल क्या है अपना फीमेल गैमेट। तो तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है माइक्रोटाइल की तरफ, इधर दो क्या है अपना सिंजरेट सेल्स है, बीच में क्या है अपना एग सेल है जो क्या कहलाएगा अपना फीमेल गैमेट। तो तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वन एग सेल्स एंड टू क्या अपनी सिंजरेट सेल्स। ऊपर की तरफ जो ये तीन है वो कौन सी अपनी एंटीपोडल सेल, ये तीन है, ये क्या है अपनी एंटीपोडल सेल। चैलेजा की तरफ होगी, इस साइड में जो होगी ये कौन सी अपनी तीन एंटीपोडल सेल। तो टुवर्ड चैलेजा 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट। इनका काम क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये खत्म हो जाती है, और कई बार ये काम करेगी क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का। इसके बाद क्या अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस, बीच में एक सेल होगी और दो न्यूक्लियस होंगी, इसे हम क्या कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका काम क्या होगा, एम्ब्रियो मतलब एंडोस्पर्म का क्या करना, फॉर्मेशन करना।
एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करना। एंडोस्पर्म बोले तो अपना क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्लियर, इधर देख लो एक बार, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, न्यूसेलस, पैरेन्काइमा टिश्यू की मेन बॉडी है और इनका काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इंट्यूबमेंट, इंट्यूबमेंट क्या होगा, कवर्ड। इंट्यूबमेंट की टाइप क्या है, यूनिटिगमेंट, बाइटिगमेंट, एटिगमेंट। यूनिटिगमेंट का मतलब है यूनिट्यूबमेंट, किसमें होगा, जिम्नोस्पर्म में। बाइटिगमेंट का मतलब क्या है, टू इंट्यूबमेंट, ये किसमें होगा, एंजियोस्पर्म में। एटिगमेंट का मतलब क्या है, विदाउट इंट्यूबमेंट। क्लियर, इनके एग्जांपल याद रखना, पूछेंगे चैलेंज मतलब नीट वगैरह के लिए अच्छे क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वाला, कि किसमें बाइटिगमेंट होगा, किसमें कैसा होगा अपना यूनिटिगमेंट होगा। चैलेंजा बेसल पार्ट है ओव्यूल का, एम्ब्रियो सेक, एग एपरेटस, एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एग में 3 है न्यूक्लियस, बीच में क्या होगी, एग सेल, और साइड में 2 क्या होगी अपनी सिंजरेट सेल्स। चैलेंजा की तरफ क्या होगी अपनी 3 एंटीपोडल सेल। सेकेंडरी न्यूसेलस किसकी फॉर्मेशन करेगी, एंडोस्पर्म की, और ये क्या होगा अपना 6, जिसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। क्लियर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर थी, इससे पिछले क्या था अपना चार्ट था, और इसमें इसका डायग्राम है। डायग्राम एक बार ड्रॉ करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, ये देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फ्यूनिकल्स। तो ये जो डंडी सी है, ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा अपना फ्यूनिकल। इधर नीचे की तरफ क्या होगा अपना ओवरी, और ये क्या होगा ओव्यूल। इन दोनों के बीच में ये क्या है अपनी फ्यूनिकल्स है। फ्यूनिकल्स जहां जुड़ रहा है इस पॉइंट पर, इसे हम क्या कहेंगे, हाइलम। ठीक, इसके बाद ये 2 कवर है, ये 2 कवर है, ये क्या कहलाएंगे अपनी इंट्यूबमेंट। इंट्यूबमेंट क्या थे, 2 थे, आउटर इंट्यूबमेंट और कौन सा है अपना इनर इंट्यूबमेंट। इसके बाद ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू बनाए हुए हैं, ये क्या है अपना न्यूसेलस। इसके बाद ये ऊपर की तरफ बेसल पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, चैलेंजा। क्लियर, इसके बाद ये जो बीच में है, ये वाला पार्ट क्या है अपना एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक नहीं, ये पार्ट क्या है अपना एम्ब्रियोसेक। तो ये पार्ट क्या है अपना एम्ब्रियोसेक, यहाँ पे क्या है पैरेन्काइमा टिश्यू, ये क्या है अपना न्यूसेलस, ऊपर की तरफ क्या है अपना चैलेंजा, आउटर इंट्यूबमेंट, इनर इंट्यूबमेंट, यहाँ पर क्या है पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो रीजन है जहां पर अपना इंट्यूबमेंट क्या होगा, अब्सेंट होगा। एम्ब्रियोसेक में नीचे की तरफ क्या है अपना एग एपरेटस, एग एपरेटस में क्या है एग सेल है, और ये 2 सेल्स हैं, वो कौन सी अपनी सेंजरेट्स। बीच में जो इसमें क्या होगा, एक सेल होगी, 1 सेल होगी एंड 2 न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस। इन अपर साइड या ऑन चैलेंजा साइड देयर आर 3 न्यूक्लियस या 3 cells, these cells are called antipodal cell। क्लियर, ये है अपनी चैलेंजा एंड की तरफ एंटीपोडल सेल, बीच में क्या है अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये क्या है एग एपरेटस, साइड में ये क्या है सेंजरेट सेल्स, ये पूरा क्या है न्यूसेलस, इसके ऊपर की तरफ क्या है चैलेंजा, ये 2 क्या है अपना इंट्यूबमेंट। क्लियर, और ये हो गया, ये जो स्टोक है ये क्या है अपनी फ्यूनिकल, और ये पॉइंट क्या है अपना हाइलम। हाइलम, फ्यूनिकल, इंट्यूबमेंट, इंट्यूबमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसेक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल, एग एपरेटस, एंड क्या है अपना सिंजरेट सेल। और ये वाला जो छेद है जहां पर इंट्यूबमेंट एब्सेंट है, वो वाला कौन सा होगा अपना माइक्रोपाइल। तो ये अपने ओव्यूल की क्या है स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल 6 टाइप का है। फर्स्ट चार्ट में आपको क्या करा रही हूँ, 3 कवर करा रही हूँ, उसमें कौन सा है अपना ऑर्थोट्रोपस है, एनाट्रोपस है एंड कैम्फियोट्रोपस है। क्लियर, फर्स्ट ओव्यूल है मतलब टाइप्स ऑफ ओव्यूल है, उसमें फर्स्ट 3 टाइप्स करा रही हूँ, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस एंड
कैम्फियोट्रोफस। कैम्फियोट्रोफस का डायग्राम तो है ये वाला, इधर देखो ये वाला कैम्फियोट्रोफस का डायग्राम तो है ये, एनाट्रोपस का डायग्राम है ये, और ऑर्थोट्रोपस का डायग्राम क्या है ये। अब इसका स्क्रीन शॉट लो, क्लियर। इधर देखो पहला टाइप कौन सा है अपना, ऑर्थोटाइप्स। ऑर्थोटाइप्स में ऑर्थो का मतलब हिंदी में क्या है, सीधा यूं, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है अपना फ्यूनिकल, ये क्या है अपना माइक्रोपाइल, ये बाहर की तरफ क्या है इंट्यूबमेंट, ये क्या है अपना एम्ब्रियो सेल। तो इसमें क्या होगा, माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल्स। ये क्या है अपना माइक्रोपाइल शेप, ये क्या है अपना चैलेजा, और नीचे की तरफ ये क्या है फ्यूनिकल। तो माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल्स आर इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, ये इसकी क्या है पहचान है। ये जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल है ये किसके बेस पे है, माइक्रोपाइल के बेस पे, किसके बेस पे, चैलेजा के बेस पे, और किसके बेस पे, इंट्यूबमेंट के, मतलब माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल के बेस पे, कि इनकी पोजीशन कैसे है। क्लियर। तो पहला क्या कह रहे हैं, पहले में क्या होगा, ऑर्थो में क्या होगा, माइक्रो, चैलेजा एंड फ्यूनिकल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये किसमें मिलेगा अपना, पॉलीगोनेसी में, पिप्रेसी में, इधर ध्यान दो पिप्रेसी में, और किसमें, जिम्नोस्पर्म में। तो पॉलीगोनेसी, पिप्रेसी, जिम्नोस्पर्म, इसमें कौन सा मिलेगा अपना, ऑर्थोट्रोपस वर्ड। और पहचान आपको बता दी है, और याद रखना कि जिम्नोस्पर्म में किस टाइप का ओव्यूल होगा, ऑर्थोट्रोपस, और इंट्यूबमेंट कैसा होता है जिम्नोस्पर्म में, यूनिटिग्रिक। इसके बाद कौन सा है अपना, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब है ये यूं था ना, इसको तो यूं ही रहने दो, और इसको उल्टा कर दो, ये सीधा था, अब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर। तो एनाट्रोपस क्या है, ओव्यूल क्या होगा, रोटेट होगा, घूमेगा, किस पर, 180 डिग्री पर। यूं था, घूम गया, और यूं आ गया, किस पर घूम गया, 180 डिग्री पर, जिसकी वजह से बिकेम ऑपोजिट इन विच माइक्रोपाइल कम क्लोजर टू हाइलम। अब क्या होगा, जो माइक्रोपाइल है ये किसके नजदीक आ गया अपना, हाइलम के नजदीक आ गया। ये वाला पार्ट क्या है ना, हाइलम, ये वाला पॉइंट जज होगा, ठीक। एंड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कम क्लोज टू हाइलम एंड फ्यूनिकल्स, ये यहाँ पे फ्यूनिकल्स आएगा, फ्यूनिकल, 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 क्लियर। तो ओव्यूल क्या होगा, रोटेट होगा, अपोजिट हो जाएगा, माइक्रोपाइल, ये हाइलम, और ये फ्यूनिकल्स, ये क्या से आ जाएंगे, कम क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे के कैसे आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो ओव्यूल रोटेट होगा, ठीक। और एग्जांपल याद रखना, एंजियोस्पर्म में कौन सा होगा, ए ऐसे याद रखना, ए एनाट्रोपस, ए एंजियोस्पर्म। तो एनाट्रोपस में कौन सा होगा अपना, एंजियोस्पर्म, और ऑर्थोट्रोपस किस में पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में। क्लियर। उल्टा हो गया, ये वाला पार्ट है अपना चैलेजा, ये वाला पार्ट है माइक्रोपाइल, ये क्या है अपनी इंट्यूबमेंट, ये क्या है फ्यूनिकल, और ये क्या है हाइलम। तो इंट्यूबमेंट, फ्यूनिकल, और ये क्या है अपना हाइलम, ये क्या है एम्ब्रियो सेल, उल्टा हो गया, ये क्या हो गया चैलेजा। तो चैलेजा माइक्रोपाइल को स्ट्रेट लाइन में एक ही साथ है, ठीक। और ये माइक्रोपाइल और हाइलम और फ्यूनिकल क्या हो गए, एक दूसरे के पास आ गए। क्लियर। तो ये किसमें अपना, एनाट्रोपस में, कि ओव्यूल है रोटेट करेगा, अपोजिट हो गया, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल एंड चैलेजा, माइक्रोपाइल, हाइलम एंड फ्यूनिकल्स क्या हो गए, क्लोज आ गए। एग्जांपल याद रखना, एनाट्रोपस। अगला कौन सा है अपना, कैम्फियोट्रोपस, ठीक। और कैम्फियोट्रोपस का एग्जांपल क्या है अपना, क्रूसीफेरी एंड क्या है अपना, ल्यूगमिनेसी। कैम्फियोट्रोपस का एग्जांपल है क्रूसीफेरी एंड क्या है अपना, ल्यूगमिनेसी। इसमें क्या होगा, ये घूमा, ठीक, किस पे घूमेगा, 90 डिग्री पे घूमेगा। पहले तो था यू, ठीक सीधा, फिर क्या हो गया बिल्कुल उल्टा, किसमें, एनाट्रोपस में। अब ये कैसा हो गया, ऐसे 90 डिग्री पे घूम गया, ठीक है। ये किसमें होगा अपना, कैम्फियोट्रोपस में। 90 डिग्री पर घूमने के बाद ये होना तो कैसे चाहिए था, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट, पर ये थोड़ा सा माइक्रोपाइल नीचे की तरफ इसका झुकाव आ जाएगा, नीचे की तरफ। आई बात समझ में, ऐसे होना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, पर ये ऐसा ना होकर थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे की तरफ झुक गया। तो ये माइक्रोपाइल है, ये किसके क्लोज आ जाएगा, फ्यूनिकल से क्लोज आ जाएगा। और ये जो अपना क्या है, म्यूसेलस,
ये भी थोड़ा सा घूम जाएगा। आई बात समझ में? तो अगला कौन सा है अपना कैम्फियोट्रोपस। कैम्फियोट्रोपस में क्या होगा, माइक्रोपाइल है, चैलेजा है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, माइक्रोपाइल यहाँ है, चैलेजा यहाँ है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बननी चाहिए थी ना, ऐसे नहीं बनी, उल्टा हो गया, तो ये चैलेजा है, ये क्या है ना माइक्रोपाइल, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई। तो माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर नोट इन स्ट्रेट लाइन। अगला माइक्रोपाइल है, ये कम क्लोज आ जाएगा किसके, फ्यूनिकल के, और ये क्या है अपना लूसिफेरी। दूसरा जो न्यूसेलस है वो कैसा होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, मुड़ा हुआ होगा, ये पार्ट कैसा है न्यूसेलस। और ये जो माइक्रोपाइल है ये नीचे की तरफ झुका हुआ मिलेगा, बाकी सब में स्ट्रेट है, यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ स्ट्रेट है, और यहाँ ये थोड़ा सा झुका हुआ नीचे की तरफ मिलेगा। आई बात समझ में? तो 3 है ऑर्थोट्रोपस, मतलब आ रहा है ना भाई, थोड़ा सिंपल क्या होगा कि पता चले कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ बस ऐसे करते रहते हैं, आ रहा है आ रहा है। तो ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्फियोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस जिम्नोस्पर्म में तीनों कैसे हैं, स्ट्रेट, एनाट्रोपस उल्टा 180 डिग्री पर अपोजिट, माइक्रोपाइल किसके क्लोज आ जाएगा, हाइलम के एंड फ्यूनिकल के, एग्जांपल है एंजियोस्पर्म। कैम्फियोट्रोपस में कैसा घूमेगा, 90 डिग्री पर 90 डिग्री घूमने के बाद ही नीचे की तरफ इसमें क्या होगा, झुकाव होगा, जो अपना ये होगा न्यूसेलस वो भी थोड़ा क्या होगा, मुड़ा हुआ होगा। माइक्रोपाइल और चैलेजा, ये वाला पॉइंट और ये वाला स्ट्रेट नहीं है ना, तो माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में एग्जांपल था अपना ब्रेसिका, सरसों, लेग्यूमिनेसी तो पता ही होगा, क्लियर, इसे अच्छे से नोट कर लो। टाइप्स ऑफ ओव्यूल के नेक्स्ट टाइप है, 3 टाइप हम कर चुके थे, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस एंड कैम्फियोट्रोपस। 3 टाइप हो रहे, वो 3 टाइप कौन से अपना एम्फीट्रोपस, हेमीट्रोपस एंड क्या अपना सर्केनेट्रोपस। किसकी बात करें हम, एम्फीट्रोपस की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो ओव्यूल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल पे घूमेगा, ठीक, मतलब ऐसे था ना सीधा, अब कैसा हो गया 90 डिग्री, कैसा होगा, ऐसा होगा, तो यू सीधे से कैसा आ गया 90 डिग्री एंगल पर घूम गया। तो अपना ओव्यूल होगा वो किस पर घूमेगा, राइट एंगल पर घूमेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शेप कर्व, ये देख घूम गया, हॉर्स शू नहीं होता है इस तरह से, ठीक, तो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, कैसा कर्व्ड हो जाएगा, हॉर्स शू कवर्ड हो जाएगा, हॉर्स शू कवर्ड। क्लियर हुआ? एम्फीट्रोपस, न्यूसेलस है, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा एट ए राइट एंगल एंड फ्यूनिकल ड्यू टू रोटेशन एम्ब्रियो सैक इज कवर्ड। ये राइट एंगल पर है, कौन सा अपना फ्यूनिकल, इधर क्या है चैलेजा, और ये क्या है अपना माइक्रोपाइल, मतलब माइक्रोपाइल है, न्यूसेलस है एंड चैलेजा, ये तीनों क्या है स्ट्रेट लाइन में, बट एम्ब्रियो सैक है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, कैसा कर्व होगा, हॉर्स शू में कर्व होगा, ठीक। इससे पहले कर्व हो रहा था वो न्यूसेलस थोड़ा सा कर्व हो रहा था, और ये नीचे की तरफ आ रहे थे, किसमें, कैम्फियोट्रोपस में। इसके बाद क्या है हेमी एनाट्रोपस, मतलब एनाट्रोपस का आधा, एनाट्रोपस का कैसा था, ऑर्थो था तो सीधा, एना कैसा था उल्टा, अब इसका क्या हो गया आधा, मतलब बीच में आ गया, राइट एंगल पे आ गया, 180 डिग्री पे था ना अपना एनाट्रोपस, तो ये कितने पे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया। तो व्हेन द माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर फॉर्म राइट एंगल, मतलब ये क्या किस पे होंगे, राइट एंगल पे होंगे। ये वाला पार्ट कौन सा है अपना माइक्रोपाइल, ये क्या है चैलेजा, स्ट्रेट लाइन में होंगे, और नीचे की तरफ क्या होगा फ्यूनिकल। ये किसका एग्जांपल है, वेरिकोसी की, ये है हेमी एनाट्रोपस का, सर्कुलरट्रोपस का है ये वाला, क्लियर। और ये किसका है अपना एम्फीट्रोपस का, एम्फीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस एंड कौन सा है अपना सर्कुलरट्रोपस। सर्कुलरट्रोपस में क्या होगा, जो फ्यूनिकल है ये बहुत लंबी हो जाएगी और इसको चारों तरफ से घेर लेगी, किसको चारों तरफ से घेर लेगी, ओव्यूल को। आया बात समझ में? तो इन ए सच कंडीशन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल आर वेरी लार्ज एंड रोटेट 360, पूरे को चारों तरफ से क्या कर लिया, कवर कर लिया, एंड फॉर्म अराउंड ओवर द बुलियन। इसका एग्जांपल है अपना क्या, कैक्टेसी फैमिली। एम्फीट्रोपस 90 डिग्री पर घूमेगा राइट एंगल पर, बट इसकी जो पहचान है वो क्या है अपना हॉर्स शू एम्ब्रियो सैक, किसका, एम्फीट्रोपस का, क्या हॉर्स शू
एम्ब्रियो सेक। इसके बाद हेमी एनाट्रोपस का। हेमी एनाट्रोपस का मतलब है कि ये बीच में आ गया बिल्कुल सीधे, वो था 180 पर, ये किस पे आ गया 90 पर, जिसकी वजह से माइक्रोपाइलचेलेसा क्या हो गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और इसका एग्जांपल क्या है, रेनिकुलेसी। इसके बाद क्या अपना सर्केनोट्रोपस। सर्केनोट्रोपस में फ्यूनिकल्स कैसा हो जाएगा, लंबा और चारों तरफ से इसे घेर लेगा। इसके एग्जांपल है कैक्टेसी। इधर देखो, फर्स्ट ऑर्थोट्रोपस, सेकंड एनाट्रोपस, थर्ड कैम्फियोट्रोपस, फोर्थ एम्फिट्रोपस, फिफ्थ एनाट्रोपस, सिक्स्थ सर्केनोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस स्ट्रेट, एग्जांपल जिम्नोस्पर्म। एनाट्रोपस उल्टा, एग्जांपल एंजियोस्पर्म। थर्ड कैम्फियोट्रोपस राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल के बाद जो माइक्रोपाइल है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस क्या हो रहा है अपना, होश शिशु क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सेक। होश शिशु क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सेक, ब्यूटेसी। इसके बाद कैम्फियोट्रोपस के एग्जांपल थे क्रूसीफेरी और कौन सा था अपना, ल्यूगिमिनेसी। इसके बाद कौन से अपना, हेमीट्रोपस आधा हो जाना 90 डिग्री एंगल पर, एग्जांपल क्या है अपना, रेनिकुलेसी। इसके बाद क्या अपना सर्केनोट्रोपस, कितना फ्यूनिकल लंबा हो गया और चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया, एग्जांपल कैक्टेसी एंड ओपेनिया। ये वो अपना नागफनी जिसे हम बोल रहे थे, कैक्टेसी, कैक्टस। आया बात, ये किसने अपना सर्केनोट्रोपस में। क्लियर हुआ, एम्फिट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेनेट्रोपस। तो ये वाला लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।